रवल एकदम राइजिंग स्टार था यार। उसकी मेहनत और डेडिकेशन ने उसे बहुत जल्दी सबकी नजरों में ला दिया था। फाइनेंस की दुनिया में तो वो एकदम छा गया था। हर कोई उसकी तारीफ करता था और उसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखता था। मीटिंग्स, डेडलाइंस, डील्स, दिन कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता था। हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अवसर लेकर आता था। देखते ही देखते वो कॉर्पोरेट लैडर चढ़ता गया। उसकी तरक्की की रफ्तार देखकर सब हैरान थे। सक्सेस तो जैसे उसके पीछे पीछे भागती थी, लेकिन न जाने क्यों दिल में एक कसक बनी रहती थी। उसे हमेशा कुछ अधूरा सा महसूस होता था। धीरे धीरे काम का प्रेशर बढ़ता गया। हर दिन की भाग दौड़ में वो खुद को खोता जा रहा था। रवल को लगने लगा जैसे वो खुद से ही कहीं दूर होता जा रहा है। उसकी पहचान कहीं खो सी गई थी। एक समय था जब उसकी जिंदगी प्रॉमिस से भरी थी और आज वही जिंदगी उसे खाली खाली लगने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। उसे ऐसी जिंदगी की तलाश थी जिसमें कुछ मीनिंग हो। वो अपने जीवन में एक गहरे अर्थ की खोज में था। रवल को अब अपने रास्ते पर ही शक होने लगा था। क्या यही सब कुछ था? क्या उसकी मेहनत और सफलता का यही अंत था? जिस शहर को वो कभी अपॉर्चुनिटी का सिंबल मानता था, वही शहर अब उसे घुटन देने लगा था। उसे अब इस शहर में रहना मुश्किल लगने लगा था। उसे खुली जगह की याद सताने लगी, एक ऐसे जीवन की जहां सब कुछ सिंपल हो। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। गांव की खुशबू उसे अपनी ओर खींचने लगी। उसे वहां की सादगी और शांति की याद आने लगी। उसे अपने बचपन की यादें ताजा होने लगी, जब वो अपने दादाजी के फार्म जाया करता था। वहां की हरियाली और ताजगी उसे बहुत भाती थी। ये यादें खुशियों और अपनापन से भरी हुई थी, जो उसकी आज की जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। उसे अब समझ में आ रहा था कि असली खुशी कहां है। एक दिन रवल की नजर एक आर्टिकल पर पड़ी। ये सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में था। इसमें बताया गया था कि कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैसे ही उसने आर्टिकल पढ़ना शुरू किया, उसे अपने अंदर एक नई एनर्जी का एहसास हुआ। उसे लगा कि ये कुछ ऐसा है जो वो हमेशा से करना चाहता था। क्या यही उसका आंसर हो सकता है? क्या यही वो रास्ता है जो उसे सच्ची खुशी देगा? उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। पर्माकल्चर, क्रॉप रोटेशन और भी कई टेक्निक्स, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। उसने सब कुछ सीखा। उसने हर छोटी बड़ी जानकारी को ध्यान से समझा। जितना ज्यादा वो सीखता, उतना ही उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता। उसे लगा कि ये सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि एक मिशन है। रवल ने छोटी शुरुआत की। उसने अपने घर के छोटे से कोने को एक गार्डन में बदल दिया। उसने अपने बालकनी पर हर्ब्स और वेजिटेबल्स उगाना शुरू कर दिया। हर पौधे के साथ उसका कनेक्शन बढ़ता गया। इन छोटे छोटे पौधों को पानी देते हुए, उन्हें बड़ा होते हुए देखते हुए रवल को अंदर से एक अजीब सी शांति मिलती। उसे लगता कि वो कुछ मीनिंगफुल कर रहा है। शहर का शोर मानो गायब ही हो जाता था जब वो अपने पौधों की देखभाल करता था। ये उसके लिए एक मेडिटेशन जैसा था। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी कुछ बनाने में है, कुछ ऐसा जो दुनिया में कुछ अच्छा करे। उसने महसूस किया कि ये उसका कॉलिंग है। उसके मन में एक सपना ने जन्म ले लिया था। वो चाहता था कि उसकी मेहनत से दुनिया में कुछ बदलाव आए। रवल ने अपनी बैंकिंग की नौकरी छोड़ने का डिसाइड कर लिया। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वो अपने सपने को पूरा करे। रवल के इस फैसले पर लोगों की मिक्स्ड रिएक्शंस थी। कुछ लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ लोग उसकी समझ पर सवाल उठा रहे थे। उसके कॉलीग्स तो एकदम शॉक्ड थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रवल ने ऐसा बड़ा कदम उठाया है। उसके घर वाले भी परेशान थे। वे सोच रहे थे कि रवल का यह फैसला सही है या नहीं। किसी को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। रवल को अपने फैसले के पीछे की वजहें समझाने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन रवल का इरादा पक्का था। उसने ठान लिया था कि वो अपने सपनों को पूरा करेगा। वो जानता था कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी है। उसे अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना है। वो ऐसी जिंदगी चाहता था जिसका कोई पर्पस हो, जहां वो लोगों से कनेक्ट कर सके। उसे अपने काम में सेटिस्फैक्शन चाहिए था। उसने अपने दादाजी के गांव में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा। ये उसकी नई शुरुआत थी। ये बदलाव आसान नहीं था। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रवल को अभी बहुत कुछ सीखना था। उसे खेती के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो पूरा दिन जमीन को समझने में लगा रहता। हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखता, अनुभवी किसानों से बात करता, उनकी बातों को ध्यान से सुनता और सीखता। वो हर सलाह को गंभीरता से लेता।
उसे कई बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा, कई गलतियां भी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लेकिन वो हताश नहीं हुआ। अपने इस नए पैशन की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। हर असफलता से उसने कुछ नया सीखा। वो अपने फार्म को सक्सेसफुल बनाने की जिद पाले हुए था। उसे यकीन था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। फार्मिंग करना आसान नहीं था, ये तो मुझे खुद ही समझ आया। धूप में पूरा दिन काम करना, जमीन की बात समझना, कब बारिश होगी कब नहीं, कब कीड़े लग जाएंगे, कब मार्केट में क्या होगा, इन सब चीजों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। कई बार तो मुझे अपने डिसीजन पर भी डाउट होने लगता था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरे परिवार और गांव वालों ने मेरा साथ दिया और यही मेरी ताकत बन गया। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाने लगी। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक्सपर्ट बन गया। मेरी फसल अच्छी होने लगी। मुझे खुशी होती थी ये सोचकर कि मैं लोगों को केमिकल फ्री खाना दे पा रहा हूँ। जिंदगी को पानी देने में, उसे बढ़ते हुए देखने में मुझे एक अलग ही खुशी मिलती थी। मुझे मेरा पैशन मिल गया था, मेरा पर्पस मिल गया था। देखते ही देखते मेरा फार्म सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक मॉडल बन गया। मैंने नई नई टेक्निक्स का यूज किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू की, इरिगेशन के लिए सोलर एनर्जी का यूज करना शुरू किया, जमीन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए क्रॉप रोटेशन का यूज किया। मेरा फार्म मेरी मेहनत और मेरे आइडियाज का नतीजा था। मैंने सिर्फ जमीन ही नहीं बदली थी, खुद को भी बदला था। मेरी सक्सेस किसी से छिपी नहीं थी। लोग मेरे फार्म पर आते थे, मुझसे सीखते थे। मुझे अपना नॉलेज शेयर करने में बहुत खुशी होती थी। मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानें। मैं सस्टेनेबल लिविंग का एक एडवोकेट बन गया था। वर्कशॉप्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करता था, जिससे लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पता चल सके। मेरे इस जर्नी ने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया। गांव के नौजवान जो कभी शहर जाने का सपना देखा करते थे, अब उन्हें एग्रीकल्चर में भी नए अपॉर्चुनिटीज दिखने लगे थे। उन्हें मेरी सक्सेस से प्रेरणा मिली। एनवायरनमेंट के लिए मेरी डेडिकेशन ने उन्हें बहुत इंप्रेस किया। मेरे फार्म की वजह से गांव में एम्प्लॉयमेंट के नए रास्ते खुले, लोकल इकोनॉमी को एक नई दिशा मिली। मेरा इंपैक्ट सिर्फ मेरे गांव तक ही सीमित नहीं था। मैं सस्टेनेबल फार्मिंग की आवाज बन गया था। मैं कॉन्फ्रेंसेस में बोलता था, ऐसी पॉलिसीज बनाने की बात करता था जिससे स्मॉल फार्मर्स को हेल्प मिल सके। मैं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के साथ भी काम करता था। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स पर रिसर्च को बढ़ावा देता था। मैं अपने फील्ड का एक लीडर बन चुका था। मेरी कहानी इस बात का सबूत है कि अगर हम अपने हार्ट की सुने तो हमें जरूर सक्सेस मिलती है और हम खुश रहते हैं। मैंने एक बैंकर की बिजी जिंदगी को छोड़कर एक फार्मर की सिंपल जिंदगी को चुना और इस चुनौती में मुझे मेरा पर्पस मिला, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने दुनिया में कुछ अच्छा किया जो वाकई में मैटर करता है। मेरा जर्नी एक इंस्पिरेशन है जो दिल को छू जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी अपने पैशन को फॉलो करने में है, नेचर के साथ रहने में है।